इन दोस्तों, मैं हूं कौशिक। आपको स्वागत करता हूं आपकी खुद की चैनल खेत की बात पर। तो आज ये जो वीडियो बनाया गया है या फिर मैं बताऊंगा वीडियो में, तो ये मेनली रहेगा अक्टूबर महीने में आप कौन कौन सी सब्जियों की खेती करके बहुत अच्छा उत्पादन के साथ साथ बहुत ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं। जो अक्टूबर का महीना है वो प्री विंटर यानी कि ठंड का मौसम शुरू होता है, या फिर रबी का भी जो सीज़न है वो अक्टूबर महीने में शुरू होता है। तो इस महीने में कुछ खास सब्जियां लगते हैं जिससे हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो चलिए हम उस सब्जियों के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला सब्जी वो है लीफी वेजिटेबल यानी पत्ते वाला सब्जी, वो है पालक। तो पालक का जो लाइफ साइकिल यानी कि हार्वेस्टिंग पीरियड है वो 25 से 30 दिन का रहता है, और ये बहुत ही सूटेबल है अक्टूबर महीने में करने के लिए। और उस टाइम पे मार्केट में इसका वैल्यू भी बहुत ज़्यादा रहता है और ज़्यादा अमाउंट भी उसको मिलता है। तो हम अक्टूबर के महीने में पालक की खेती करके 25-30 दिन में हार्वेस्ट निकाल के बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे दूसरे वैरायटी पर जो कि हमें मिट्टी के अंदर से मिलता है, वो है मूली और गाजर। पहले बात करेंगे मूली के ऊपर। मूली अक्टूबर के लिए यानी कि ठंड के लिए सबसे बेहतरीन आइटम है और हार्वेस्टिंग भी उसका बहुत अच्छा होगा ठंड में। तो ये जो है 30-40 दिन में बन के तैयार हो जाता है। अक्टूबर में अगर हम लगाते हैं तो हमें नवंबर तक मिल जाएगा, नवंबर एंडिंग तक हार्डली मिल जाएगा। और उसका रेट जो है वहाँ पे 40-50 रुपये तक जाता है, जिससे हम बहुत अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। और जो दूसरा वेराइटी आता है गाजर, गाजर भी ठंड के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि मूली वैसे ही गाजर नीचे से आता है, तो वो भी हमें 3-4 महीने में मिल जाता है। और जो उसका टाइम, मतलब तो गाजर तो हर टाइम चलता ही है, बट ये जो टाइम है गाजर के लिए सबसे बेस्ट है। ठंड के टाइम में बहुत ही जगह पर गाजर यूज होता है और अच्छा रेट हमें मिलेगा। आते हैं हम अपनी जो नेक्स्ट सब्जी है जिसे हम अक्टूबर में करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। वो है फूल गोभी। फूल गोभी का जो मतलब हार्वेस्टिंग सुइटेबिलिटी है, एटमॉस्फेरिक सुइटेबिलिटी है, वो अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर तक अच्छा रहता है। उसको ठंड थोड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए अगर हम फूल गोभी इस टाइम पे करते हैं तो हार्वेस्टिंग बहुत अच्छा होगा। और मार्केट में बहुत अच्छा रेट फूल गोभी को हर टाइम मिलता ही है और आगे मिलता भी रहेगा। तो जो भी किसान भाई फूल गोभी का प्लानिंग कर रहे हैं लेने के लिए अक्टूबर में, वो बेझिझक ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। और उसके साथ साथ और एक आर्डन आइटम मैं बताऊँगा जो कि है मटर। तो मटर का बहुत जगह पे अभी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो बहुत बेहतरीन मतलब जो क्या बोलते हैं व्यंजन उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सूटेबल है मटर के लिए, ये जो टाइम है मटर के लिए बहुत अच्छा है, तो हम मटर भी ले सकते हैं। तो ये खास 5-6 सब्जियां जो मैं बोला, इसको आप ले सकते हैं अक्टूबर के टाइम पे और ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं। तो फसल की खेती करने के लिए, कोई भी फसल की खेती करने के लिए सही मिट्टी का चयन करना बहुत ही उपयोगी और बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सही मिट्टी का चयन करते हैं तो हमारा जो फसल का गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी है और प्रोडक्शन जो कि उत्पादन, वो कई गुना तक बढ़ जाता है। तो हम ये देखते हैं, चलिए, कि अक्टूबर महीने में अपनी फसल कैसे और कौन से मिट्टी में अच्छा ग्रो करेगा और मिट्टी को कैसे तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी देना। सॉइल प्रिपरेशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो है मिट्टी की जुताई। अगर हम अपने जो ये मिट्टी है इसको अच्छी तरह से, या फिर ये जो प्लॉट है इसको अच्छी तरह से जुताई नहीं करते तो हमें बहुत सारा मुश्किलियत या फिर प्रॉब्लम जो बोलते हैं उसका सामना करना पड़ेगा। और जुताई करने से क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहले तो मिट्टी हल्का होता है और जो एयर प्रोसेस है या फिर जो हवा का चलन है मिट्टी के अंदर तक जाता है, और पोषक तत्व या जो विटामिन डालते हैं या फिर जो हम पेस्टिसाइड्स या फिर इंसेक्टिसाइड्स या फिर कुछ भी डालते हैं, न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, तो अपने जो जड़ है पौधों का उसको अच्छे तरह से मिलते हैं। और इससे हार्वेस्टिंग का पावर बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन या फिर क्वालिटी ऑफ फूड भी बढ़ता है, जिससे हमें मार्केट में अच्छा वैल्यू मिलेगा। अक्टूबर के महीने में और एक पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो है मॉइस्चर। ये महीने में हमें मॉइस्चर मेंटेन करना अपने ज़मीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस महीने में कुछ टाइम पे बारिश भी होता है, कुछ टाइम पे गर्मी भी आती है और कुछ टाइम पे ठंडा भी रहता है। तो हमें अपने हिसाब से मौसम को देखते हुए अपनी जो सिंचाई की लिमिट है उसको आगे पीछे करना चाहिए, और जो खेत है इस पर मॉइस्चर मेंटेन करके रखना चाहिए। क्योंकि अगर कम मॉइस्चर होता है तो भी दिक्कत है, और ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा तो जो अपना पौधा है वो सड़ने की चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कितना पानी चाहिए, क्या चाहिए, कैसे वेदर क्रिएट हो रहा है, फिर कैसे वेदर हमें बिहेव कर रहा है, तो उस हिसाब से अपना मेंटेन रखना पड़ेगा। तो हमें सही समय पर सही सब्जी की चयन, उसके साथ साथ समय अनुसार अपनी मिट्टी की भी चयन या फिर मिट्टी का जो प्रिपरेशन, ये सब अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा जो उत्पादन है वो 3 से 4 गुना बढ़ जाता है, अपना प्रोडक्शन बढ़ जाता है और हमें मार्केट में अच्छा रेट मिलता है। तो ये जो वीडियो बनाया गया है, मुझे आशा है कि आपको
लाभदायक होगा। अगर कुछ आप अपने से इनपुट डालना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये जो वीडियो को जितना हो सकता है, जितने किसान भाइयों को हो सकता है शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।